चार्ली चैपलिन गरीब घर में पैदा हुआ एक ऐसा बच्चा जिसके पास ना तो पैसे थे और ना ही घर में ऐसा माहौल कि वो खुश रह सके, क्योंकि इनके पिता एक शराबी और इनकी माँ एक सिंगर थी जिन्होंने अपनी आवाज खो दी और फिर पागल हो गई। लेकिन जब उसी बच्चे की मौत हुई तब उसके पास इतनी दौलत थी कि उसे गिन पाना भी बहुत मुश्किल था और उसी के साथ पूरी दुनिया के लोग उसके दीवाने थे और फिल्मी दुनिया में उनका नाम आज भी बहुत मशहूर है और आज भी सभी उनको याद करते हैं और उनके काम से सीखते हैं। तो कैसे वो गरीब बच्चा कामयाबी तक पहुंचा और खाली हाथ अमेरिका गया वो बच्चा आखिर कैसे हॉलीवुड का सबसे बड़ा नाम बन गया, और इसी बीच उसको अपनी लाइफ में क्या क्या अप एंड डाउन्स देखने पड़े और इन ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए उस बच्चे को क्या क्या खोना पड़ा और क्या कीमत चुकानी पड़ी उसको अपनी सक्सेस को पाने में। क्योंकि कोई भी आदमी जब अपने हालातों से लड़ता है तब वो ऐसा असाधारण काम कर देता है जिसको ना तो कोई कर पाता है और वो आदमी इस काम में पूरा लेजेंड बन जाता है। तो आज हम इनकी ही लाइफ के बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन का जन्म 16 अप्रैल 1889 को हुआ था। इनकी मां बहुत ही गरीब घर से थी जिनका नाम हैना था, जो कि स्टेज शोज करती थी और गाने गाती थी। इनके पिता भी इन्हीं के साथ स्टेज शोज करते थे, लेकिन इनके माता पिता की आपस में कभी भी नहीं बनती थी। इनके पिता शराबी थे। 1891 में जब चार्ली 2 साल के हुए तब इनके पिता इनको छोड़कर चले गए। इनके माता पिता के बीच में डाइवोर्स तो नहीं हुआ, लेकिन ये छोड़कर इनको चले गए। चार्ली का एक भाई भी था जिसका नाम था सिडनी चैपलिन, और दोनों ही बच्चे अपनी माँ के साथ रहते थे। इनके पिता के जाने के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी इनकी माँ पर आ गई और इनके पास पैसा तो था नहीं और ना ही कोई घर था। ये लोग बार बार फ्लैट बदलते रहते थे और कभी कभी तो चार्ली के पास रहने के लिए घर भी नहीं होता था। इसी के बाद जब चार्ली 5 साल के हुए तब इनकी माँ एक शो को परफॉर्म कर रही थी और तभी उनकी माँ की आवाज चली गई और दर्शकों ने शोर मचाना चालू कर दिया। प्रोडक्शन के मैनेजर ने चार्ली को अपनी माँ की नकल उतारते हुए देखा था, तभी उन्होंने चार्ली को स्टेज पर भेज दिया। चार्ली ने अपनी माँ की नकल उतारते हुए लोगों को हंसा दिया और लोगों ने भी उन्हें बहुत पसंद किया। और उनकी माँ, जिनको सब लिली के नाम से जानते थे, उनकी आवाज फिर कभी वापस नहीं आई। और चार्ली के पास गरीबी तो थी ही और आगे जाकर हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए, क्योंकि इसी डिप्रेशन के कारण उनकी माँ पागल होने लगी थी और उनको पागल खाने भेज दिया गया। चार्ली और उनके भाई सिडनी अकेले ही रह गए। इसके बाद कोर्ट ने उनकी कस्टडी उनके पिता को सौंप दी, क्योंकि तलाक नहीं हुआ था। लेकिन चार्ली की जिंदगी इतनी आसानी से कहाँ चलने वाली थी। इसी बीच एक और प्रॉब्लम होती है। जब चार्ली अपने पिता के पास जाते हैं तब उनको ये बात पता चलती है कि उनकी दूसरी शादी हो चुकी है। और जब चार्ली अपने पिता के पास गए थे तब वो उनको जानते भी नहीं थे, क्योंकि उन्होंने अपने पिता से कभी ठीक से बात तक नहीं की थी। और चार्ली के पापा को इनसे कोई भी मतलब नहीं रहता था और चार्ली की सौतेली माँ भी इनसे कोई अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। फिर 1901 में इनके पिताजी का देहांत हो गया, तभी अपनी माँ के पास वापस आ गए, मगर इनकी माँ की हालत तो बहुत खराब थी। तब सारी जिम्मेदारी चार्ली पर आ गई, जिसके लिए उनको अपना पेट भरने के लिए कुछ तो करना था। 8 साल की उम्र में चार्ली ने ये डिसाइड किया कि वो भी स्टेज शो करेंगे। दिन बीतते रहे और चार्ली लोगों को हंसाते रहे और चार्ली की पढ़ाई भी ठीक से नहीं हुई और चार्ली ने अपना स्कूल भी छोड़ दिया। और इनकी माँ 1903 में फिर से मेंटल हॉस्पिटल चली गई और 1903 से लेकर 1918 तक इनकी माँ केयर पर रही। पर इसके बाद भी इन्होंने हार नहीं मानी। इंग्लिश म्यूजिक हॉल्स में इन्होंने शोज किए। T99 और 1980s में भी इन्होंने परफॉर्मेंस दिया। बचपन तो इन्होंने देखा ही नहीं था और इसी बीच में इन्होंने कई सारी जॉब भी की, पर इनका सपना एक्टर बनने का था। उसके बाद चार्ल्स फ्रोमेंस प्रोडक्शन ने एक शार्लॉक होम्स की सीरीज बनाई। वहां पर चार्ली को एक रोल ऑफर किया गया और जब ये रोल इन्हें मिला तब इन्होंने इस रोल को इतने अच्छे से निभाया, तब हर इंसान ने इनको सराहा। चार्ली उस टाइम पर 16 साल के थे। 1906 में इन्होंने सर्कस भी ज्वाइन किया था और सर्कस में भी अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया। उसके बाद इनके भाई ने फ्लैट कार्नो ज्वाइन कर लिया, जो कि एक बहुत बड़ी कॉमेडी कंपनी थी। और ये सब स्टेज शोज थे, अभी तक टीवी का चलन नहीं था, जैसे कि शार्लॉक होम्स और भी कई शोज। और जब इन दोनों ने इस कंपनी को ज्वाइन कर लिया तब इनके हालात थोड़े ठीक हुए और इसके बाद इन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और अभी तक की जो कहानी है ये लंदन की ही है, अभी वो अमेरिका नहीं गए हैं। और फ्लैट कार्नो कंपनी भी लंदन की ही थी और इस कंपनी के साथ इन्होंने जहाँ जहाँ पर शोज किए वहाँ पर इन्होंने अपने झंडे गाड़े। और जब जब ये शोज करते थे तब व्यूअर्स बहुत ज्यादा इम्प्रेस होते थे। और 1914 में फाइनली वो टाइम आ गया जब वो अमेरिका गए
स्टोन स्टूडियोज से इन्होंने $150 पर वीक का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और 1913 में इनकी तैयारी थी मूवीज में जाने की। और इसके सेकंड पार्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे इन्होंने टीवी शोज और मूवीज में अपने झंडे गाड़े और चार्ली को अमेरिका आने से बैन क्यों लगा दिया गया और इनको कौन कौन से एकेडमी अवार्ड मिले और आखिर क्यों 1973 में स्टेज पर जब चार्ली चले तब वो रोने लगे थे। इसके पार्ट 2 में आपको इनके अमेरिका जाने के बाद की कहानी पता चलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना।